अल्लाह ताला का जिसके ऊपर बड़ा फ़ज़ल होता है, तो जब उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई भी हालात आते हैं, तो वो कहता है कि अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी है। ये भी उस पे ये अल्फ़ाज़ उसके मुँह से निकलते हैं जिस पे अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। आम तौर पे लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुँह से ही, ज़बान से ही, अपने दिल में, अपने दिमाग में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कोई भी काम करता हूँ वो उल्ट हो जाता है, मैं सोने को भी हाथ लगाता हूँ तो मट्टी हो जाता है, इस तरह रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और ये जो अल्फ़ाज़ के अल्लाह ताला की इसमें भी बेहतरी है, ये सिर्फ़ उसके मुँह से निकलते हैं जिस पे अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल व करम होता है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। एक दफ़ा एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ बहुत मोहब्बत करता था, बल्कि वो इतनी मोहब्बत करता था कि उसको बेटों की तरह रखा होता था। वो कोई भी काम करता था तो वो बादशाह उस वज़ीर को अपने साथ ही लिए लिए फिरता रहता था, तो इतनी मोहब्बत करता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि बादशाह और वज़ीर दोनों शिकार करने गए, तो वहाँ बादशाह की उँगली कट गई। वो बादशाह की उँगली कटी तो वज़ीर ने कहा कि अल्लाह ताला की इसमें भी बेहतरी है। बादशाह था जिसको एक पेन नहीं चुभती थी कभी, उसकी उँगली कट गई। तो वो बादशाह इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, इतनी पेन में था कि उसने अपने दरबारियों को कहा कि वज़ीर को जेल में डाल दो। लो जी, उसको कैद कर दिया। वक़्त गुज़रता रहा, बादशाह ही था तो वो कहीं भूल गया वज़ीर को। तो एक दफ़ा कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो करते 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 वो कहीं रास्ता भटका, अपनी फ़ौज से अलग हुआ, तो जंगल में चला गया। तो जंगल में उसको वो जो हबशी थे वो उठा के ले गए, तो और उसकी कुर्बानी करने लगे, और सारे वो जो भी उनकी एक फेस्टिवल होता है वो मना रहे थे वो हबशी। बादशाह को उन्होंने बांध बूंद दिया और जिंगा लाला हूँ। बादशाह दुआएं कर रहा कि मैं आज तो गया। तो वो करते करते वो जो उनका भी जो मुखिया, जो बादशाह, उन हबशियों का बादशाह होता था, जब उसने बॉडी स्कैन करना शुरू किया बादशाह का, तो देखा उसकी उंगली कटी हुई है। तो उसने अपने वो हबशियों को पता नहीं क्या कहा, वो जिंगा लाला ख़त्म हो गया, और वहाँ पे वो पता नहीं क्या शुरू हो गया, मातम शुरू हो गया कि हमारा शिकार गया, हमने उसकी बलि देनी थी तो शिकार गया, वो उसको छोड़ देते हैं। वो छोड़ा इस वजह से उसकी उंगली कटी हुई थी, तो वो जिस जानवर को कट लगा उसकी कुर्बानी हराम होती है। तो वो सेम ऐसा ही हुआ, बादशाह हराम हो गया उनके लिए। बादशाह को उन्होंने छोड़ दिया। बादशाह वापस आया तो आके उसने अपने दरबारियों को कहा वो वज़ीर को निकाल के लाओ। उसने 6 महीने पहले उसको वाक़या याद आ गया, उसने उसको बुला के लाओ। वो उसको नहलाते धुलाते हैं, उसको बड़ा तैयार करके अपने बादशाह के दरबार में लाते हैं, और बादशाह उसको साथ बैठाता है। उसको बोलता है कि वो तुमने उस वक़्त याद है तुम्हें, क्योंकि वज़ीर को जो जेल में था उसको नहीं पता कि क्या हुआ है। उसने पूछा था कि उस वक़्त तुमने कहा था कि अल्लाह की बेहतरी होती है, तो कहता बादशाह सलामत, अल्लाह की हर काम में बेहतरी है। उन्होंने कहा मैंने तुझे अंदर कर दिया। कहते अल्लाह ताला की इसमें भी बेहतरी है। तो खैर बादशाह बड़ा ही खुश हुआ और उसने अपने वज़ीर को फिर सारा वाक़या सुनाया। तो उसने कहा कि देखो यार, मुझे उन्होंने छोड़ दिया, वो मेरी उंगली कटी थी, तो मुझे ये बताओ कि मेरे साथ तो वो उंगली कटी, अल्लाह ताला की बेहतरी हुई, मुझे 6 महीने बाद वो हबशियों ने पकड़ लिया, तुम्हें मैंने जेल में डाल दिया, तुम्हारे लिए क्या अल्लाह की बेहतरी थी। कहता बादशाह सलामत, आप गौर करें, मैं तो आपका राइट हैंड था, आप तो मुझे बच्चों की तरह रखते थे और मैं आपके साथ ट्रैवल करता था। तो अगर वहाँ पकड़े जाते तो आपने और मैंने दोनों ने पकड़े जाना था, वहाँ पकड़े गए आप अकेले, और अगर मैं भी आपके साथ होता तो आपको तो उन्होंने कर दिया, कुर्बानी हराम हो गई, आपकी उंगली कटी हुई थी। तो अगर वो मुझे भी पकड़ लेते तो उन्होंने आपको छोड़ देना था, मुझे टांग देना था। तो बादशाह सलामत ने कहा वाकई, तो हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। ये अल्लाह पाक का बड़ा फ़ज़ल होता है जिसका इतना कंट्रोल हो, जो इन मौक़ों पर भी कहे कि अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। और वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स लोग होते हैं जो ये कहते हैं। ये जो दुनिया में कामयाब लोग आपको नज़र आते हैं, चाहे रुतबे में, चाहे पैसे में, चाहे दौलत में, वो लोग यही करते हैं। हर मुश्किल वक्त में वो अल्लाह ताला की तरफ ही देखते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ देखते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको इनाम नहीं देगा। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जो पहले कुछ भी नहीं थे, माँ बाप गरीब थे और बिल्कुल ही गरीब से लोग होते थे, लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने अल्लाह ताला की तरफ ही देखा। हर मुश्किल, हर अच्छे वक्त में खुशी हुई तो कहा अल्लाह ताला की तरफ से है, गमी आई तो कहा अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये करते करते अल्लाह पाक ने उनके लिए दुनिया भी अच्छी कर दी, और हमारा ईमान है कि आखिरत भी अच्छी कर देगा। इसके अलावा आप ये गौर करें कि ये कोई आम बात है कि जब हर बंदा अपनी हर मुश्किल को अल्लाह ताला की तरफ और हर अच्छाई को अल्लाह ताला की तरफ जोड़ दे। आप अच्छी बात पे करें ना, अल्लाह ताला किसी को इनाम दे और बंदा अल्लाह ताला के सामने सजदे में चला जाए और अल्लाह ताला से शुक्र ये अदा करे, और अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगेगा। तो आप भी अपनी लाइफ में अल्लाह ताला को इतना करीब लाएं, आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आएगा। और एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने बहन भाई, अज़ीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपना एटीट्यूड बेहतर करें, रवैया बेहतर करें, आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।